Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read our chapter Eating Together. Let us start our chapter. It's chapter number 3, Eating Together. एक साथ खाना क्यों खाना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे. जब हम ईट टुगेदर करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटीज आती हैं. लाइक हम लोगों से मिलते हैं, एक अच्छा सर्कल बॉन्ड होता है, एक अच्छी सी बॉन्डिंग किसी और के साथ में हमारी बैठती है. वो सभी इंपॉर्टेंस रोल प्ले होते हैं उस समय. लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. Eating together in a family creates a bond of oneness among the members to of our family. एक साथ खाना खाने से परिवार के सदस्यों के साथ में आपका बॉन्ड बनता है. It brings family close to other one. इसके द्वारा लोग एक दूसरे से ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं. एक साथ खाना पीना, एक साथ रहना, इन सभी से फैमिली के मेंबर्स एक सबसे अटैच हो जाते हैं. It is why eating together that we shared your experience, thoughts and ideas with our family members. जब हम एक साथ खाना खाते हैं तो बैठते हैं, बातचीत होती है. उस टाइम में हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं, अनुभव, हमारे विचार, हमारे आइडिया जो हैं, वो एक दूसरे के साथ में हम लोग शेयर करते हैं, अपनी फैमिली से अपनी बातचीतों को रखते हैं. Eating together also promotes the feeling of love and togetherness. एक साथ खाना खाने से क्या बढ़ता है, प्यार बढ़ता है और एक साथ रहने का महत्व भी समझ में आता है. Now, eating together. We like eating food with our friends and family. हमें सबको अच्छा लगता है दोस्तों के साथ खाना, परिवार के साथ खाना खाना. And in small families, people often meet each other our dinners. Small families में क्या होता है, लोग कब मिलते हैं, डिनर पर. This is the only time when we talk about our school, our friends and all the fun we had together the day. इसी टाइम हम क्या करते हैं, सारी बातचीतों को करते हैं, चाहे वो स्कूल की हो, हमारे दोस्तों के साथ की हो, या पूरा दिन हमारा कैसा बीता उस सब के बारे में है. हम एक साथ बैठ के जब खाना खाते हैं तब इन बातों को करते हैं. However, there could be occasions when friends and families get together. These could be for picnics, weddings, birthdays and anniversaries. बहुत मौकों पर ऐसा होता है जब फैमिलीज जो होती हैं वो इकट्ठी होती है, चाहे वो मौके कौन से हो, बर्थडे पार्टी हो, कोई शादी हो, कोई किसी का वेडिंग हो, शादी हो, या पिकनिक कोई हो, किसी की शादी की सालगिरह हो. इन ओकेजन्स पे सारी फैमिलीज एक साथ में इकट्ठी होती है. Besides the fun and frolic of the special occasion, we also enjoy the special food prepared for the day. इस समय में हम स्पेशल फूड भी इंजॉय करते हैं जो इस दिन के लिए हम बनाते हैं. We like choosing elaborate menu and the variety of food of food. अब हम बहुत सारे तरह तरह के फूड्स को भी खाते हैं. On special occasion, किसी खास अवसर पर, किसी खास मौके पर. खास मौका कौन सा होता है, वेडिंग, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, हाउस वार्मिंग सेरेमनी या घर प्रवेश वाली, या रिलीजियस फेस्टिवल जो होते हैं उसमें सभी एक साथ में आते हैं. आर सम ओकेजन्स फॉर सेलिब्रेटिंग. ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं. पीपल इनवाइट रिलेटिव्स एंड फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट द इवेंट. इसके लिए हम लोगों को बुलाते हैं, किसके लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इस उपलक्ष्य में. स्पेशल फूड इज कुक्ड ऑन सच ओकेजन. ऐसे मौकों पर स्पेशल खाना, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं. सो वी एनग्रेज स्पेशल एनग्रेज स्पेशल कुक्स कॉल्ड हलवाईज. किसको बुलाते हैं हम, हलवाईज को बुलवाते हैं.
हम क्या अरेंज करते हैं, स्पेशल कुक जो हलवाई कहलाते हैं, दे प्रिपेयर फूड इन लार्ज वेसल्स, वो बहुत बड़े अमाउंट में खाना बनाते हैं. द फूड इज सर्विंग बाउल्स एंड सर्व्ड इन गुड क्रॉकरी. वो किस में सर्व किया जाता है, बड़े बड़े बाउल्स में, और सर्व किया जाता है अच्छी सी क्रॉकरी में. Eating together on such occasions being a lot of joy and happiness to all of us. ऐसे मौकों पर एक साथ खाना खाना खुशियों को बढ़ाता है, आनंद को बढ़ाता है. It creates a feeling of oneness among our family members, relatives and friends. ये क्या करती है, ये जो फीलिंग है वो हमें दूसरों के साथ में मिलने को, रिलेटिव फैमिली मेंबर्स हैं उनको मिलने से बहुत ज्यादा बढ़ती हैं. इन अ कम्युनिटी, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल eat together at a special place, the activity is called community eating. इसे क्या कहलाता है, कम्युनिटी की दावत, कम्युनिटी द्वारा खाया जाना. The people add together in a large group, बड़े ज्यादा झुंड में खाना खाना, composing com, com, compressing people other than their family members. People often gather together in gurudwaras to eat the same food. वो क्या करते हैं, एक साथ में एक जगह पर बैठ के एक जैसा खाना खाया जाता है. Food is prepared in langar. Food is prepared in large quantities in common kitchen of langar. बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में खाना बनाया जाता है, एक कॉमन रसोई में, एक ही रसोई में खाना बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लंगर. और सर्व किया जाता है पीपल को फ्री ऑफ चार्जेस, उसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता. एनीवन इज Anyone is welcome to have a langar. सभी को आमंत्रित किया जाता है लंगर में खाने के लिए. People sit together on the floor and eat in plates, plastic plates और पत्तल्स. जो लोग होते हैं वो एक साथ आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि फर्श पे, फ्लोर पे, जमीन पर बैठते हैं एक साथ में, और प्लास्टिक प्लेट्स और पत्तल्स में बैठ के खाते हैं. Many people eat as voluntaries. Many people consider working in the common kitchen or serving of food to people as a seva of or service to mankind. बहुत सारे लोग इसमें लगातार काम करते हैं, किसके लिए, लोगों को भोजन देने में, बनाने में. वो क्या कहलाती है, सेवा. वो इंसानियत के नाते वो काम को करते हैं. The langar prasad consists of दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और स्वीट डिश. इसमें क्या होता है, लंगर में दाल रोटी होती है, सब्जी होती है और कोई एक मीठा होता है. Food is cooked in large quantities in huge vessels and chapatis are made in a tandoor और क्ले ओवन. चपातीस किस में बनती है, तंदूर में बनती है और मिट्टी के ओवन में बनाई जाती है. और जो खाना है वो बड़े बड़े बर्तनों में बनाया जाता है. These free meals cooked hygienically and enjoyed by all. ये जो खाना है बड़े साफ सफाई से बनाया जाता है और सभी के द्वारा इसका लुफ्त उठाया जाता है. Now in school, विद्यालयों में, Children likes the lunch break at school. सभी को इंटरवल बहुत ज्यादा पसंद होता है. As soon as the bell rings of the break, जैसे ही बेल घंटी बजती है, children rush to wash their hands. बच्चे भागते हैं अपने हाथों को वॉश करने के लिए. Then they go to the canteen and sit down in a table. वो कैंटीन में जाते हैं और टेबल्स पे बैठ जाते हैं. This time is a lot of fun during lunch break at our school. ये समय जो होता है ये बहुत मजे वाला होता है. इस टाइम पे क्या होता है, हमारा
लंच ब्रेक होता है स्कूल्स में। Children in school love to share their food with their friends in their lunch time. बच्चे एक दूसरे को अपना खाना देना बड़ा पसंद करते हैं लंच टाइम में। They carry home cooked food with they shared with their friends in school. वो अपने घर से बना हुआ खाना लाते हैं जो एक दूसरे को शेयर करते हैं। Sharing is a meal helps to make more friends. Sharing क्या है? जो खाने को देना बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे मित्रों की हेल्प करता है। Now, during midday meal in our country, a great number of child are too poor. बहुत सारे बच्चे बहुत गरीब हैं हमारे देश में। They do not take proper meal. वो पूरा सही से खाना नहीं खा पाते। Many of them do not even go to school due to shortage of money. काफी सारे बच्चे धन के अभाव में, पैसों की कमी की वजह से स्कूल भी नहीं जा पाते, क्योंकि ना तो वो फीस पे कर पाते हैं, ना उनके पास यूनिफॉर्म है, ना उनके पास बुक्स है, तो वो स्कूल से जाने से वंचित रह जाते हैं। So, the government of India has made primary education free to help such families. बहुत सारी लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो फीस है उसकी मदद दी जाती है। मिड डे मील इज अ गवर्नमेंट दैट इज द लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। मिड डे मील जो है वो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक योजना है जो सबसे बड़ी लंच प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में। इट इज अ पार्ट ऑफ सर्व श्रीकांश अभिन्य simple and nutrition food is served to children every day in the lunch time. सादा और न्यूट्रिशन पोषक जो खाना होता है वो बच्चों को परोसा जाता है दिन के खाने में। लंच टाइम मतलब दिन के दोपहर के भोजन में। It is provided free of cost in the government schools. सरकारी स्कूलों में बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पे के ये फ्री में दिया जाता है। This scheme has first started by the Tamil Nadu government to remove hunger and mention among school the children. ये सबसे पहले ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी ये तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई थी। दिस मील हैज इम्प्रूव्ड द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। इस मील की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट आया। स्टूडेंट्स गेट रोटी और आलू पूरी। स्टूडेंट को क्या मिलता है? रोटी मिलती है या आलू पूरी मिलती है, दाल चावल मिलते हैं, दूध और फल मिलते हैं। समटाइम्स इडलीज वड़ा एक्सेट्रा। कभी कभी क्या मिलता था? इडली वड़ा मिलता था और कुछ मिलता था। ये सभी मिड डे मील में शामिल था। Special dishes are served on important days like Independence Day and Diwali. जो स्पेशल डेज होते हैं उनमें स्पेशल डाइट्स भी मिलती है, जैसे कि स्पेशल डेज इंडिपेंडेंस डे एंड दिवालीज एंड ऑल आर comes in special days. In boarding school, those schools in which students live and study together are called boarding school. जहाँ पर बच्चे रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं वो क्या कहलाता है? बोर्डिंग स्कूल कहलाता है। और हॉस्टल भी है तो वो बोर्डिंग स्कूल कहलाएगा या क्या लगाएगा? हॉस्टल्स। In boarding school, students eat together in large group in the hotel's mess. ये क्या करते हैं? हॉस्टल मेस में बहुत सारे अमाउंट में बच्चे इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। All the students sit together and eat the same food. सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं और एक जैसा खाना खाते हैं। They have fixed timing for different meals and are paired with wholesome food. इनके लिए जो खाने का टाइम है वो फिक्स टाइम होता है। The hostel warden see to it that all the students are eating properly. जो हॉस्टल का वार्डन होता है, मुखिया जो होता है, वो ध्यान रखता है कि सभी बच्चे सही तरीके से खाना खा रहे हैं या नहीं। Their hair
They are also laughable, also टेबल मैनर। ये क्या करते हैं, यहाँ पर टॉच किए जाते हैं, क्या इसमें टेबल मैनर भी यहाँ पर सिखाए जाते हैं। नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, इट्स पॉइंट टाइम फॉर पॉइंट टू रिमेंबर। Eating together in a family creates a bond of oneness among the member of the families. Wedding, birthday, anniversaries, housewarming ceremony, and religious festivals are some occasion of for celebration. When the large number of people eat together at the special place, the activity is called community eating. Many people consider working in the common kitchen or serving the food of people as a seva or service to mankind. The Langar Prasad consists of dal roti, vegetables, salad, and a sweet dish. Children in school love to share their food with their friends in their lunchtime. In our country, a great number of children are too poor. Mid-day meal is a government scheme. Those school in which students live and stay together are called boarding school or a hostel. From this point, our chapter has been completed. I hope you all are enjoying this chapter. It's enough for today. Thank you.